नमस्कार दोस्तों, कल हम सभी ने 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। हर वर्ष 15 अगस्त को हम सभी इस तिरंगे को फहराते आ रहे हैं। हर वर्ष यह शुभ अवसर हमारे अंदर राष्ट्रीयता की चेतना का विस्तार करता है और अपने बलिदानियों के शौर्य और पराक्रम को याद दिलाता है। इस उत्साह से हम सभी तिरंगे को लहराते हैं, वह यूं ही नहीं आता है। लाखों योद्धाओं के अनवरत संघर्ष और उनके बलिदान के बाद इस तिरंगे को फहराने का यह अवसर आता है। तिरंगा को हमने 1947 में अपनाया, लेकिन यह राष्ट्र तो हजारों लाखों वर्षों से शाश्वत खड़ा है। वैसे तो इस राष्ट्र का ध्वज हमेशा भगवा रहा है, लेकिन 1857 के आंदोलन के समय राष्ट्रीय ध्वज बनाने की योजना बनी, लेकिन असमय आंदोलन समाप्त हो जाने के कारण यह योजना भी आंदोलन के साथ ही समाप्त हो गई। सबसे पहले 1904 में भगिनी निवेदिता ने इसका पहला रूप दिया, जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। इस झंडे को सबसे पहले कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में फहराया गया। फिर 1905 में मैडम कामा और कुछ क्रांतिकारियों ने इसे पेरिस में फहराया। फर्क इतना था कि 8 के जगह बस 1 कमल कर दिया गया और इसे बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया। 1917 में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने इसे फहराया, जिसमें 5 लाल और 4 हरी पट्टियां थी। ऊपर वाले खंभे वाले कोने पर यूनियन जैक और दूसरे कोने पर अर्ध चांद तारा तथा बीच में 7 अन्य तारे भी थे, जो कि सप्तर्षि को प्रदर्शित करते हैं। चौथी बात में आते हैं, पिंगली वेंकैया ने विजयवाड़ा में एक झंडा बनाकर गांधी जी को दिया, जो कि हरा और लाल था, जो हिंदू और मुसलमान को सूचित करता था। बाकी अन्य धर्मों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ना कोई और बल्कि खुद गांधी जी ने इसमें सफेद रंग डलवाया और प्रगति के संदेश के लिए चरखा डलवाया, जिसे 1931 में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को चरखे के स्थान पर अशोक चक्र को जगह दिया गया और कांग्रेस के ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के साथ सेकुलर ध्वज भी घोषित कर दिया गया। जबकि इतिहास बताता है कि तिरंगा के बनने का और उसमें होने वाले सुधार का सबका कारण मात्र एक धर्म ही था। तिरंगा हमारे देश की अगर शान है, तो वहीं भगवा हजारों लाखों वर्षों से हमारे राष्ट्र की पहचान है। देश, राज्य और राष्ट्र तीनों के अलग अलग अर्थ रहे हैं, लेकिन पहले अंग्रेजों ने और अब वामपंथियों ने इसमें भ्रम उत्पन्न किया है। भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र रहा है और यहाँ हजारों वर्षों में एक संस्कृति विकसित हुई है, जिसकी एक सांस्कृतिक जीवन शैली है और इसे कभी भी बदला नहीं जा सकता। भगवा ध्वज इस राष्ट्र की संस्कृति का प्रतीक है। यह प्राचीन काल से ही इस राष्ट्र के प्रतीक के रूप में श्रद्धा का स्थान रखता है। भारत में पैदा हुए महापुरुषों, संतों, योद्धाओं और यहाँ के तमाम ग्रंथों की प्रेरणा और एकता का आधार प्राचीन भगवा ध्वज रहा है। भगवा ध्वज को किसी कालखंड में बांधा या समेटा नहीं जा सकता। भारत में रहने वाली सभी जातियों, मजहबों का रंग एवं ध्वज भगवा ही रहा है। इसी की छत्र छाया में भारतीयों ने निरंतर 1200 वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ संघर्ष किया है। जब मानवता का विभाजन हिंदू, मुस्लिम, ईसाई इत्यादि जातियों में नहीं हुआ था, उससे भी लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व भगवा रंग और भगवा ध्वज का अस्तित्व भारत ही था और वह भगवा ही था। वेदों में इसी ध्वज को अरुण केतवा यानी कि सूर्य का रथ कहा गया है। इसलिए अपने देश का झंडा तिरंगा के साथ राष्ट्र ध्वज भगवा का भी सम्मान करना आवश्यक है। हमारे लिए तिरंगा और भगवा ध्वज समान रूप से वंदनीय है। अगर तिरंगा देश का शरीर है, तो भगवा राष्ट्र की आत्मा है। जय हिंद, भारत माता की जय।